बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, गद्दारों की फहरिस्त में एक और गद्दार का इजाफा हो गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये PTI का नहीं है, ये भी गौर याद रखिएगा, ताकि अचानक ही आप लोग जो है नाराज़ हो जाते हैं तो बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। ये बात नहीं, लेकिन ख़बर तो ख़बर होती है और इसको बर्दाश्त करना चाहिए। सियासत का बेसिक उसूल जो है वो यही है, रवादारी और बर्दाश्त। तो देखें तमाशा क्या लगा है हमारे सामने। रोज़ाना सियासी माहौल में तमाशे पे तमाशा हो रहा है। ज़िमनी इलेक्शन ख़त्म हो गए, उसके रिजल्ट सामने आ गए। अब लॉन्ग मार्च की बारी है। इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें असद उमर भी थे, परवेज़ खटक भी थे, फवाद चौधरी भी थे और वो ख़ुद भी, उन्होंने बहुत सी बातें की और ये भी कहा इसी माह में, यानी अब दिन थोड़े रह गए हैं, इसके बावजूद उन्होंने कहा इसी माह में लॉन्ग मार्च होगा और हुकूमत ये कहती है कि हमने अपने इंतजाम किए हुए हैं। जबकि इमरान खान कहते हैं मेरे थोड़े से तैयारी रह गई है। वो क्या रह गई है, क्या बातचीत है, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों से आगाही से पहले आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा और आपका राब्ता मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रहे। और अपनी कीमती राय का इजहार करें। आप आज़ाद हैं, लेकिन अपनी शख्सियत के मुताबिक कीजिए। जी नाज़रीन, एक और गद्दार का इजाफा। वो कौन है गद्दार? तो वो PTI से बिल्कुल नहीं, एक और, मतलब ये गद्दार जो है, ये खेल शुरू हो गया, बागी का खेल शुरू हो गया। माजी में आपने देखा होगा कि जावेद हाशमी साहब जो थे वो कहते थे मैं बागी हूँ। अब मामला जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो गद्दार कौन है? गद्दारी पे पहला नंबर जो है वो आया है अब मौजूदा दौर में। अब वैसे तो वो कह रहे हैं, इमरान खान साहब ने भी कल कहा कि मुझे यकीन नहीं था कि ये हुकूमत जो है इतनी घटिया हरकत करेगी कि मुझे गद्दार की हैसियत से डील करेगी और मेरे ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करेगी। लेकिन अब जो गद्दार है वो वस्ती पंजाब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है, कायम मुकाम सदर ने, कि जनाब इमरान खान के हिमायत में दोगली पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं चौधरी एतजाज़ एहसन सिक्के बंद सियासतदान हैं और वो बड़े अहम ओहदों पर भी रहे हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं, वज़ीर दाखिला भी रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी बहुत पुरानी रफ़ाकत है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो गुज़िश्ता दिनों जो बातचीत की और उस पर जिस अंदाज में उन्होंने बाजवा साहब को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज, मरीम नवाज़, इनके जो भी फैसले आ रहे हैं ये बाजवा साहब करवा रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि इत्तेहाद में शामिल है मौजूदा हुकूमत के, तो वस्ती पंजाब से उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक अलम बगावत बुलंद हो गया है। उन्होंने फ़ैसला किया था कि उनके घर का मुहासरा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने वो मुलतवी कर दिया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि डबल पॉलिसी खेल रहे एतजाज़ एहसन, इनको सबक सिखाया जाएगा। आसिफ ज़रदारी ने भी उन्हें नोटिस जारी किया कि उनको मेंबर कमेटी से जो है फारिग किया जाए या उन पर जवाबदेही मांग लिए। तो जवाब तलबी तो ठीक है, उनका चेयरमैन के हैसियत से वो कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब जो है अब है लॉन्ग मार्च की बात। लॉन्ग मार्च जो है उस पर हुकूमत तो ये कह रही है कि किसी भी जत्थे को हम लश्कर कशी इस्लामाबाद पर नहीं करने देंगे और कोई भी इलेक्शन में जीतने को अपना लश्कर कशी का लाइसेंस ना समझे। अगर वो इस्लामाबाद आएंगे तो हम पूरी ताकत से उनसे निपटेंगे। क्यों? इसलिए कि वोट और पार्लियामेंट के ज़रिए जो है वही इक़्तिदार हासिल किया जा सकता है, धौंस और धांधली से नहीं किया जा सकता। PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा कि कराची यानी सिंध में बड़ी धांधली हुई और उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि मलीर वाली नशिस्त जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो अब्दुल हकीम बलोच को जिताई गई। लेकिन सिंध इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा है कि देखें ये कितनी अफसोसनाक बात है कि मलीर को कह रहे हैं कि धांधली हुई है, कोरंगी में खुद जीते हैं तो वहाँ बात नहीं कर रहे, लिहाजा हम उनके इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। इसी तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें एक ही खौफ था इन इलेक्शन में कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सिकंदर साहब, और सिकंदर साहब बददियानत आदमी हैं और उन्हें बिल्कुल शर्म व हया नहीं कि वो एक बड़ी पार्टी और मकबूल पार्टी की तनकीद के बायस उन्होंने सीट नहीं छोड़ी। उन्हें चाहिए था कि वो अपना इस्तीफ़ा दे के घर चले जाते हैं, लेकिन वो अभी तक हैं। फिर उनसे जब ये पूछा गया कि अगर यही इलेक्शन कमिश्नर रहे, इसलिए कि आपके दो मुतालबे थे, एक तो था फौरी इलेक्शन और दूसरा था इलेक्शन कमीशन चेंज किया जाए, इलेक्शन कमिश्नर चेंज किया जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन तो मैं हर हाल में लड़ूंगा। यानी एक बात सीधी सी है कि वो इलेक्शन से अब बाहर जाने को किसी हाल में भी तैयार नहीं। वो कहते हैं इलेक्शन लड़ूंगा। ताहम लॉन्ग मार्च की डेट के बारे में जब पूछा गया बार बार उनसे, तो उन्होंने कहा
कि अभी मेरी थोड़ी सी तैयारी बाकी है। 25 मई को पूरी तैयारी नहीं थी, लेकिन अब मेरी मुकम्मल तैयारी मौजूद है, उसमें थोड़ी सी रह गई है। बल्कि उन्होंने एक इशारा भी कर दिया कि बैक डोर जो है गुफ्तगू चल रही है। लेकिन बीच की बात जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि इमरान खान एक गाड़ी और मिस कर गए। बुरा नहीं बनाइएगा, इमरान खान बहुत मकबूल लीडर हैं, पीटीआई के चेयरमैन हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की निशानदेही खुद की है। बल्कि उनसे सवाल किया गया तो वो उसे गोल कर गए कि मार्च की ऑफ़र हुई थी उन्हें इलेक्शन की, तो उन्होंने उस पर जवाब कोई नहीं दिया। जबकि उनकी ख्वाहिश ये थी कि जनवरी फरवरी मार्च में हो जाए, क्योंकि इस साल नहीं हो सके तो अगले साल फ़ौरन हो जाए। लेकिन जब वो मार्च पे जवाब नहीं दिया तो जिन्होंने जवाब लेना था वो फिर बैकफुट खेल गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत की बात सुनी जाएगी, चाहे जितनी भी बुरी हो, और वो नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ही इलेक्शन 2023 में होंगे। एक गाड़ी और इमरान खान मिस कर गए हैं। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी अपील पर जब मैं लॉन्ग मार्च की अपील करूँगा और डेट दूंगा तो इतनी दुनिया इस्लामाबाद में आएगी कि आप लोग सोच ही नहीं सकते, हुकूमत भी हैरान रह जाएगी। लेकिन हुकूमत कहती है हम ना हैरान होने को तैयार हैं, ना हम परेशान होने को तैयार हैं, इसलिए कि हमने सारी मनसूबाबंदी की हुई है और हम किसी को हुकूमती रीट को चैलेंज नहीं करने देंगे। जिसने रीट को चैलेंज करना है वो इलेक्शन में आए, वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए अगर इलेक्शन चाहिए, और बैठ के अफ़ाम व तफ़हीम से इलेक्शन ले ले। लेकिन इमरान खान कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये बात इस तरह नहीं चल सकती। तो वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि उनको कहीं ना कहीं से तार हिल रही है और वो इशारा चाहते हैं। अगर उनको इशारा मिल गया तो फिर वो तो बैठेंगे मुज़ाकरात के लिए, वरना मुज़ाकरात की तो वो बात ही नहीं कर रहे। वो कह रहे ना असम्बली में बैठूंगा ना मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठूंगा, मैं तो जाके इस्लामाबाद बैठूंगा, चाहे वो तख्त हो इस्लामाबाद के इक़्तिदार का या फ़र्श हो इस्लामाबाद की सरज़मीन का, लिहाजा वो वहीं बैठने को तैयार हैं। अब इस तमाम चीज़ों का अगर आप जायज़ा लें तो आपको नज़र आएगा कि सब तरफ से जो है ना वो बढ़कें चल रही हैं, सियासी बढ़कें। आसिफ ज़रदारी साहब कहते हैं कि खाना बदोश को मुल्तानियों ने शिकस्त देकर भगा दिया, यानी इमरान खान को और उनकी पार्टी को उन्हें खाना बदोश करार दिया। लेकिन जो इमरान खान साहब जहाँ हारे हैं, उनकी पार्टी हारी है, ख़ास तौर पर मेहरबानों को, तो वो ज़िद थी उनकी शाह महमूद कुरैशी की, इसलिए कि ज़ैन कुरैशी ने सीट खाली की थी। तो उन्होंने कहा, हालांकि यही इल्ज़ाम जो है मारूसी सियासत का, ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी लगाते हैं, नवाज शरीफ पे भी लगाते हैं, यानी मुस्लिम लीग नून पे भी, लेकिन ख़ुद भी मारूसी सियासत पे अमल दरामद कर रहे हैं। और कई, एक ने नहीं, सिर्फ मेहरबानों ने इलेक्शन नहीं लड़ा, बहुत से लोगों ने इलेक्शन लड़ा जो ख़ानदानी तौर पर इसी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अच्छा, ये एक अलग है, लेकिन इस हार से एक बात साबित हो गई कि अगर इमरान खान ये हिकमत अमली ना बनाते कि सब जगह ख़ुद इलेक्शन ना लड़ते, तो फिर उनके उम्मीदवार इसका मतलब है शिकस्त से दो चार हो सकते थे। लिहाजा उन्होंने इस हिकमत अमली से एक बड़ा वार किया हुकूमत पर कि हुकूमत की जो गिनती है यानी अक्सरियत की, उसमें इजाफा नहीं होने दिया। बज़ाहिर तो 2 सीटों पे उनका इजाफा हो गया, लेकिन उन्होंने बाकी सीटों पे रिस्क नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं, इनको ज़रा लिंगर ऑन किया जाए, कोई ऐसा ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल किया जाए कि ये अक्सरियत ज़्यादा ना बढ़ा सके। ताहम हुकूमत के लिए एक और तलवार जो है वो खड़ी है कि कामरान तसोरी की मतलब मौजूदगी में गवर्नर हाउस सिंध में जो MQM का इजलास हुआ, वहाँ से बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं। आपको याद होगा कि माजी में भी इमरान खान से सबसे पहले जो दाएँ बाएँ हुए वो MQM वाले थे, नाराज़ थे और उन्होंने साथ छोड़ा, तो फिर इस इत्तेहाद में शामिल हो गए। लेकिन अब वसीम अख्तर साहब जो मेयर हैं सिंध के रह चुके हैं और बड़े अहम आदमी हैं MQM के, उनका दावा ये है कि देखें, हमने कोई ताख़ीर नहीं की थी छोड़ने में PTI को, लिहाजा हम इनको भी छोड़ने में देर नहीं करेंगे। हम इस वक्त, वो पंजाबी जी कहते हैं ना, गोडे गोडे तंग आ गए हैं, यानी इस हुकूमत से भी वो तंग है। क्यों तंग है? अच्छा, वो वफाकी हुकूमत से इतना तंग नहीं, जो बज़ाहिर तो वो ये कह रहे हैं कि हम वफाकी हुकूमत से निकल आएंगे, लेकिन ये एक थ्रेट समझे इसलिए कि वो तंग हैं सिंध की हुकूमत से। लिहाजा जो मुआहदा बावल भुट्टो की दस्तखतों से हुआ था MQM का, तो उन्हें सिंध में जो मराद चाहिए थी, सिंध में जो सहूलतें उन्हें देने का वादा किया गया था, उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निभाना पड़ेगा। आसिफ ज़रदारी साहब के लिए यानी ये चैलेंज है, बिलावल भुट्टो के लिए ये चैलेंज है कि वो किस तरह MQM को दोबारा राज़ी करते हैं, वरना चंद माह जो रह गए हैं इसमें बहुत सी मुसीबतें होंगी और हुकूमत जो है फिर धड़ाम से नीचे आ जाएगी। लेकिन चांसेस कम है, इसलिए इम्पोर्टेड हुकूमत है, मतलब सिलेक्टर्स की हुकूमत है बकौल इमरान खान,
तो उन्हीं ने इंतज़ामात भी किए होंगे, उन्हें वादे वईद भी किए होंगे। फिर सैलाब ने जो हालात ख़राब किए हैं वो अगर इलेक्शन के हालात नहीं है तो हुकूमत के हालात भी नहीं है। अगर इस वक्त फौरी तौर पर इस हुकूमत को गिरा के और हुकूमत हवाले कर दी जाए इमरान खान के, या नए फौरी इलेक्शन करा के उसमें जीत जाए इमरान खान के हवाले कर दिया जाए, तो मसाइल तो यही रहेंगे बल्कि इससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आज की बात जो है वो यही है कि इमरान खान साहब को ऑफ़र कहीं से हुई थी, जहाँ से वो कह रहे हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी की जो बातें कर रहे हैं, जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो वहाँ से हमारे ज़राए ये कहते हैं कि मार्च में इलेक्शन के लिए ऑफ़र हुई थी। अब मार्च अप्रैल की बात थी जो उन्होंने, जिस पर कान नहीं धरे इमरान खान साहब ने, उन्होंने समझे मेरा जोर बढ़ा है, मेरा दबाव ज़रा, ये आज नहीं तो कल खुद मानेंगे, तो उन्होंने बैकफुट खेल गए और इमरान खान एक ट्रेन और मिस कर गए। लिहाजा इसका रिज़ल्ट हमारी हुकूमत पर निकलेगा। मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उन्हें तो जानबूझ के इलेक्शन इसी अंदाज में लड़ा कि उन्हें पता था कि सीटें दोबारा खाली होंगी। बहरहाल वो उनकी हिकमत अमली थी, इमरान खान की अपनी हिकमत अमली। एक हद तक इमरान खान कामयाब हुए हैं अपनी हिकमत अमली में। हालांकि कौमी असम्बली में 2 सीटों का इजाफा हुआ है PDM का। ताहम नवाज शरीफ साहब ने जो है वो जवाब तलबी कर ली है कि इतने बुरे इलेक्शन आप क्यों हारे। अब मुस्लिम लीग नून के पास क्या क्या जवाब होंगे, तो अब शेर अली का वो कहना कि बिजली की कीमतें, महंगाई में इजाफा, फलाना फलाना फलाना, वो पहली चार्जशीट कर चुके थे इलेक्शन के जलसों और कार्य मीटिंग में अपनी हुकूमत को, तो उसका रिज़ल्ट अपनी जगह। लेकिन असल जो है वो बैकग्राउंड में जो पस पर्दा जो सियासी चालें चली गई हैं सियासी शतरंज पर, उसमें दोनों की अपनी अपनी हिकमत अमली है कि एक ने कहा ये सीटें फिर खाली होंगी, फिर दोबारा लड़ेंगे, तो ज़्यादा इसमें ज़ोर लगाने की कोशिश नहीं की। लेकिन पंजाब में 2 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हारी है, उसका तो जवाब देना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को भी, हमजा शहबाज को भी, जो सियासी मंजर से गायब है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए तबसरों के साथ। आपसे जाते जाते दरख्वास्त यही है, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार करें, उस राय का जो आपकी शख्सियत के मुताबिक हो। आप सलामत रहें, अल्लाह निगहबान।